नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली का सोशल मीडिया पेज। मैं हूं आपके साथ आशीष सिन्हा। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कुमार शास्त्री ने सनातन हिंदू यात्रा शुरू की है। ये पद यात्रा उन्होंने शुरू की है और आज इस पद यात्रा का दूसरा दिन है। करीब 160 किलोमीटर की उनकी दूरी तय करनी है। ओरछा तक ये पदयात्रा बाबा बागेश्वर करेंगे, लेकिन इस पदयात्रा के शुरू होने के साथ कई सवाल खड़े हो गए हैं कि आखिर बाबा बागेश्वर को सनातन हिंदू यात्रा करने की जरूरत क्यों आन पड़ी। इसी विषय पर बात करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान हैं। हमारे साथ शोएब सिद्दीकी साहब हैं जो मुस्लिम धर्म गुरु हैं। हमारे साथ डॉक्टर संतोष ओझा जी हैं जो हमारे चैनल के पूर्वांचल हेड हैं। हमारे साथ जया मिश्रा जी हैं जो धर्म शास्त्री हैं। हमारे साथ किशोर शास्त्री जी हैं, ये भी सनातन धर्म शास्त्री हैं। सबसे पहले जया मिश्रा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। बाबा बागेश्वर को ये हिंदू जो यात्रा है, एकता यात्रा है, उसको जरूरत क्यों आन पड़ी हिंदू एकता पद यात्रा शुरू करने की? नमस्कार, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ऐसा है कि ये पूरा पॉलिटिक्स के थ्रू प्रेरित है और हिंदू ऑलरेडी पहले से ही बहुत ज्यादा जागरूक थे। उनको जागरूक कराने की जरूरत नहीं थी। ऑलरेडी हमारे यहाँ करोड़ों सनातनी रोज भगवान की कथा सुनते हैं और रोज धर्म से जुड़े हुए हैं। वृंदावन, मथुरा, संपूर्ण विश्व में हमारे धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा है और बाकी धर्म को तो लोग अब छोड़ के हिंदू धर्म में आ रहे हैं। हमारे पास अमेरिका, रूस, जापान, लंदन, पेरिस, यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पूरे देश के लोग हमारे पास आ रहे हैं जो कि मतलब हमारे धर्म को अपना रहे हैं। तो हमारे धर्म को कहीं से किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। ये बाबा बागेश्वर को अपनी टीआरपी बनानी है और अपनी टीआरपी के थ्रू, चूंकि इस व्यक्ति को ज्ञानवान तो है नहीं और ये शंकराचार्य जी को भी कुछ बोल देता है। ये शंकराचार्य, जगत गुरु शंकराचार्य जी को जिसको सम्मान करने का स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती की बात कर रहे हैं आप? स्वामी स्वरूपानंद जी अब नहीं रहे। उनके शिष्य द्वैपीठाधीश्वर स्वामी स्वरूपानंद थे। उनके बाद जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी की बात कर रहा हूं मैं। उनको उन्होंने भरे मंच पे, राम भद्राचार्य जी के मंच पे जाकर कहा कि तथा कथित शंकराचार्य धारा 370 हटवाना चाहते। अरे, धारा 370 इसलिए हटवाना चाहते हैं क्योंकि धारा 370 कश्मीर में, उस धारा में जो एक एक्ट था, उस एक्ट में ये था कि गौ हत्या नहीं होगा और उस धारा 370 के आड़ में गौ हत्या का एक्ट भी हटा दिया गया। सो उन्होंने कहा कि अगर धारा 370 हटता है तो उस एक्ट को छोड़ के हटाना चाहिए था। सो उन्होंने ये गलत नहीं, पूरी वक्तव्य तो सुनता नहीं अगला, क्योंकि अगले को तो बस केवल कुछ भी बोलना है। और वो जिस पीठ के ऊपर बैठ के बोल रहे थे, उनके गुरु थे। जी जय जी, अपनी बात पूरी करिए आप। हमारा कहना है कि जो पीठ था, उस पीठ के जो पीठ के गुरु शिष्य हैं, उनके शिष्य के ही ज्ञान में कमी है, जो अपने चेले को सही ज्ञान नहीं दे रहे हैं। अब तो उनकी पूरी आयु पूर्ण हो गई है। अब ये बाबा बागेश्वर को सोचना चाहिए कि नया नया अभी आए हैं भूत प्रेत पिशाच झाड़ फूक के, और जो शंकराचार्य, जो सनातन धर्म के सर्वोच्च हमारे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हैं, उनको जो मर्जी वो कह दे, इसका क्या मतलब है? तो इसलिए मैं नहीं, लेकिन ये बताइएगा कि अगर वो हिंदू एकता अपनी पदयात्रा निकाल रहे हैं तो इसमें तकलीफ किस बात की? हिंदू एकता, अच्छा ये बताइए, इसके पहले हिंदू एक नहीं थे कि इनकी एकता? ये अपनी अपनी दुकान चलाने की बात है, अपना दुकान चलाएं। लेकिन अगर ये इनका विरोध मेरा हिंदू एकता से नहीं है। इसके पहले भी हिंदू एक थे, इसके पहले भी हिंदू एक थे, एक हैं, आगे भी एक रहेंगे। अगर हिंदू एक नहीं होते तो इतनी बड़ी ब्रिटिश शासक हमारे यहाँ शासन करके ब्रिटिश समाप्त नहीं हो जाता, ब्रिटिश शून्य नहीं हो जाता। और इतने बड़े, जिसके पास लाखों करोड़ों का भीड़ है, वो भीड़ का व्यक्ति, उस भीड़ का व्यक्ति को इस तरह के सहारा की आवश्यकता क्या पड़ गई? हमें नहीं लगता कोई सहारा। लेकिन बस केवल सरकार से प्रेरित है। सरकार चूंकि अपने कार्यों से, मैं बीजेपी विरोधी नहीं हूँ, लेकिन मेरा ये कि ना तो बीजेपी पे सवाल है, इनको अब नेता बनना है। क्योंकि देखिए, इनके पास शिक्षा नहीं है और इनके पास ज्ञान नहीं है। अब ज्ञान शिक्षा नहीं है तो भूत प्रेत झाड़ फूक का जो कार्य है, वो कार्य बहुत दिन चलेगा नहीं। दुकान
तो ऐसे क्रम में अपना एक नया काम इन्होंने ठाना है, जिस कार्य की व्यवस्था इस तरह से सुचारू रूप से चल रही है, जिसको ये चलाना चाह रहे हैं, तो वो अपना एक नया वो है। हम लोग इनको ना तो कोई महात्मा मानते, मैं आचार्य जय जय काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हूँ और मैं वाराणसी से हूँ। जब इन्होंने ये वक्तव्य दिया कि तथाकथित शंकराचार्य, मैं कहता हूँ बागेश्वर धाम किसी भी यात्रा को करने से पहले एक बार शंकराचार्य जी के गए भी हैं, उनका दर्शन, उनके चरणों में भी बैठे हैं, उनका दर्शन भी किए हैं। उन्होंने हमको इनडायरेक्टली पता चला कि माफी भी मांगा है, लेकिन किसी को मंच पे आप अपशब्द बोलिए और अकेले घर में माफी मांग लीजिए, ये तो कोई मतलब नहीं है। तो मतलब नाराजगी इस बात से है कि सार्वजनिक तौर पर माफी नहीं मांगी, आपकी नाराजगी इस बात से है ना? नाराजगी सार्वजनिक तौर पे नहीं मांगना है उनको। मैं आपको बता दूं कि 4 दिन की चांदनी फिर अधेरी पाक, अगर ऐसे ही बड़बोल रहेगा तो किसी भी समय कहीं भी किसी अवस्था में, चूंकि देखिए शिक्षित व्यक्ति विरोध नहीं करता, शिक्षित व्यक्ति विरोध नहीं करता है। शंकराचार्य जी के करोड़ों अनुयायी ऐसे हैं जो साइलेंट हैं, जो उनके अनुयायी ऐसे हैं कि जो मतलब लाखों करोड़ों के भक्त ऐसे हैं, लेकिन वो शिक्षित हैं। कोई आईएएस है, कोई पीसीएस है, कोई डॉक्टर है, कोई प्रोफेसर है, कोई बड़े बड़े पोस्टों पे है।